राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रिज की वास्तविक स्वरूप को उजागर कर रहा है। तो ब्रिज में जो जितनी भी वस्तुएं हैं, कितनी हैं और किस प्रकार का वातावरण है ब्रिज का, उस संस्कृति को बता रहा है कि ब्रिज में किस प्रकार की संस्कृति थी। ब्रिज में कितने कुंड थे, कितने बाग थे, कितने बगीचे थे, कितनी पगडंडियाँ थीं, किस प्रकार के महल थे, किस प्रकार के उनके जो घाट बने हुए थे, घाटों के ऊपर किस प्रकार की छतरी बनी हुई थी, कैसे गुंबज थे और किस प्रकार के वृक्ष थे, कितने प्रकार के वृक्ष थे, कितने प्रकार के पक्षी थे। इसको बाहर लाने की प्रयास कर रहा है। ये ब्रिजरज दुर्लभ है मित्रों, ये ब्रिजरज इतनी दुर्लभ है कि मैं आपको इसका सार बता नहीं सकता। ब्रिजरज का सार शायद ही कभी बोलते रहते हैं, लेकिन आपने कभी उस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। ये बड़ा जटिल प्रश्न है कि मुक्ति क्यों कहती इस बात को, क्योंकि वृंदावन में ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का समागम हुआ है। श्रीमद् भागवत जीता जागता इसका उदाहरण है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का समागम इसी ब्रज वृंदावन में हुआ था। इसलिए ब्रज की जो रज है वो मुक्ति की रज है, मुक्ति प्रदान करने वाली रज है। और केवल इसको करना क्या है, आपको थोड़ा सा पाना है और थोड़ा सिर पर लगाना है। तो ये वो ब्रज रज है जहाँ से सिस्टम बनता है कि धर्म कर्म दोनों बटत जेवरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। धर्म कर्म दोनों बटत जेवरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। यमुना यमदूतन टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी। यमुना यमदूतन टारत है, तो भव टारत है श्री राधिका रानी। विचारणी विषय है। ये इसी वृंदावन की कहानी है मित्रों। आपने जिसको ठुकरा दिया है, जिस ब्रिज को ठुकरा दिया है, जिस ब्रिज से आपने मुंह मोड़ लिया है, ये उसी ब्रिज की कहानी है। ये उसी ब्रिज का वास्तविक स्वरूप है, जिसे देखने के लिए बार बार जिस देवता आकर्षित होते रहती हैं। मैं चिल्ला रहा हूँ आपसे कि इसी ब्रिज में ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में विराजमान है, तो इसी ब्रिज में नारायण स्वयं गिरिराज पर्वत के रूप में विराजमान है। इसी ब्रिज में भोले बाबा स्वयं विराजमान है, नंदीश्वर पर्वत के रूप से भोलेनाथ विराजमान है। अब बताइए आप कि इतना अति उत्तम पवित्र और कोई स्थान है ही नहीं यहाँ पर, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता। तो इसको क्या कहा जाए मित्रों? ये तो कर्मों की ही विडंबना है ना, क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये वो स्थान है। और इसी वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है उसमें कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, पर कर्महीन नर पावत नाही। संसार के सभी पदार्थ यहीं पर है, सभी पदार्थ इसी जगह पर हैं, लेकिन जो कर्महीन हैं, जिन्होंने अपने कर्म पर कभी भी विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अपने कर्म में कभी भी श्रद्धा के साथ में यकीन नहीं किया, तो वो उन व्यक्तियों को कुछ मिल भी नहीं सकता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ब्रिज की जो वास्तविक स्वरूप है, जिसे आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, उसका कुछ न कुछ उत्थान करने का प्रयोग करें। आप आते हो, चले जाते हो। ऐसी पवित्र भूमि के बारे में क्या आपका मन नहीं करता कि इसके बारे में हम कुछ सोचें? ये ठाकुर का साक्षात घर है। इसमें कितनी प्रकार की वस्तुएं हैं, इनकी गणना नहीं हो सकती। और कब तक बताएगा आपको? ठीक है मित्रों, आप आइए और इस ब्रिज की सुधि लीजिए। मेरा तो आपसे यही कहना है। बाकी मित्रों, पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे कि श्री जी के मन में एक उत्कंठा होती है प्रातःकाल ही कि मैं सुंदरी वन में जाऊं और वहां से पुष्प चुन करके लेकर के आऊं। इस उत्कंठा को वो अपनी सखियों से कहती हैं
तो सभी सखियां मिलकर के कहती हैं कि लाडली इसके लिए तो मैया की आज्ञा ले, वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैया आज्ञा नहीं देंगी तब तक हम सुंदरी वन में नहीं जा सके हैं। लाडली जू सखियों की बात सुन करके और मैया के पास आवे हैं और मैया से कहे हैं, मैया मैया मोकू सुंदरी वन में जानो है पुष्प चयन करवे के ताई, मोकू आज्ञा दे दो ना। श्री जी के मुख से सुंदरी वन को नाम सुनते ही कीर्ति दाजू विचार मग्न हो जाती हैं और वो अपने उसी पूर्व के विचार में चली जाती है कि कुलदेवी ने क्या कहा था। तनिक देर बाद श्री जी उनको होश में लाती हैं और फिर कहती है, तो मैया उनको लेकर के बाबा के पास जाती हैं। वृषभान जी और माता की आज्ञा मिल जाती है, श्री जी सुंदरी वन में चली जाती हैं। सुंदरी वन में जैसे ही प्रवेश करती हैं श्री जी, जैसे ही सुंदरी वन में श्री जी का एक पैर आगे बढ़ा तो वहीं पर मूक भाषा में सुंदरी वन की जो दूरवा है वो मूक भाषा में और श्री जी का मनोहार कर रही है, श्री जी को प्रणाम करती है। मूक भाव है दूरवा का, लेकिन लाडली तो चर अचर सचर सभी जीवों की भाषाएं जानती है, सबकी इच्छाओं को जानती है, क्योंकि वो परिपूर्णतमा प्रकृति है, ब्रह्म की प्रकृति परिपूर्णतमा प्रकृति है। वो समझ गई उनकी मनोहार को, दूरवा जी को। दूरवा कह रही है, हे राधे, हे राज राजेश्वरी, एक बार आप अपने चरण कमल मेरे ऊपर रखिए, एक बार आप मेरे ऊपर चरण रखिए, जिससे कि मेरा कल्याण हो। पता नहीं कितने कल्पों से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। उस मनोहार को देख करके श्री जी की नेत्रों में और स्नेहमयी चमक आ जाती है। तो वह लाडली तो दयामयी है, करुणामयी है, मेरी राधे से बड़ा करुणामय और कोई नहीं है मित्रों संसार में, भी इतनी दयामयी है। श्री जी के हृदय में स्नेह, उनका हृदय स्नेह से भर गया और उस दूरबा के ऊपर एक कदम चल करके बैठ जाती है। लेकिन उस वन को देखने की उत्कंठा जागृत होने लगी तेजी से, तो तुरंत खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के दक्षिण दिशा की ओर वन का जो भाग था उस पगडंडी के ऊपर बढ़ी। जैसे ही उस पगडंडी के ऊपर बढ़ती हैं, देखा कि दोनों साइड में हरी हरी मेहंदी, उस पगडंडी के दोनों साइड में हरी हरी मेहंदी के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। वो दूरबा ऐसे गलीचा बिछा हो, जैसे कोमल कोमल और दूरबा का गलीचा बिछा दिया हो। जैसे ही श्री जी उस पगडंडी पर चलती हैं, तभी उनके पसीने पर जो छोटी छोटी बूंदें थी थकान की, मार्ग में चल के आई थी वो थकान की, उसी समय तुरंत वो मेहंदी मध्यम मध्यम मीठी मीठी सुगंध वायु के द्वारा उनके मुख से पहुंचने लगी उन पसीने की बूंदों को। कितना दिव्य वातावरण है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन श्री जी की व्यवस्था है कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं, परंतु जो मेहंदी के वृक्ष हैं छोटे छोटे कोमल कोमल, और वो भी झुक झुक करके श्री जी को प्रणाम कर रहे हैं। और वो कहते हैं, हे लाडली, हे राज राजेश्वरी, तनिक हमको स्पर्श तो करो। लेकिन श्री जी उनके स्नेह को कैसे भूल सकती हैं, उनके मुंह का आमंत्रण को, उनके मुंह को मनोहार को कैसे ठुकरा सकती हैं। और तुरंत श्री जी अपना हाथ फेरने लगती हैं। हाथ फेरते ही ऐसा दिव्य वातावरण बन गया जैसे श्री जी का एक नवीन श्रृंगार हो गया हो। नवीन श्रृंगार, उनके मुखमंडल की आभा इतनी तेज चमकने लगी कि पूरे वन में उजाला हो गया। तभी एक उनकी जो सखियां हैं श्री जी की, वो बात करती हैं, लाडली आपने महसूस किया हम आ रही थी तब कोई शकुन हुआ हो? श्री जी ने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कोई आभास नहीं किया। उसी समय उनके सामने से उड़ता हुआ खंजन पक्षी और अपनी स्नेहिल नेत्रों से देखता हुआ श्री उड़ के चला जाता है। वो तो सभी सखियां कहती हैं कि लीजिए, अब तो आपके सामने ही ये सुकून हुआ है। लाडली जी कहती हैं, हे सखियों, या पक्षी के आगे से उड़वेशों कौन सो शकुन भयो है? तो सखियां कहने लगे हैं, हे लाडली जू, ऐसो कहे हैं कि यदि यात्रा में कहूँ आप जा रहे हो तो वही समय खंजन पक्षी यदि आपके सामने से निकल जाए तो समझो कि बहुत ही मंगलमय कोई न कोई घटना अवश्य ही हुई है। ऐसो मैंने सुनी है। श्री जी सो बात कर रही थी। श्री जी बोली, अच्छो सखी,
तब फिर तो आगे देख लेंगे। जैसे ही श्री जी का कदम आगे बढ़ा, उसी समय उड़ता हुआ एक कपूत का पक्षी, एक कबूतर और श्री जी के सामने आगे बैठ जाता है। धवल श्वेत मोती की तरह सफेद चमकता हुआ कबूतर का बच्चा और श्री जी के आगे बैठ जाता है। बार बार सिर को झुकाता है, बार बार श्री जी के चरणों के आगे बैठ करके, और कभी श्री जी के इस चरण पर चोंच रखता है तो कभी श्री जी के उस पैर पर चोंच रखता है। श्री जी ने देखा, भाव विह्वल हो गई हो, उनका हृदय द्रवित होने लगा। ममता, आज ममता लाडली के अंग अंग से टपकने लगी, रिसने लगी। ममतामयी है ना, करुणामयी है ना, वो सब कुछ दे सकती है। कोई मांगे तो सही उनसे, अब बस मांगना नहीं आता, हम लोगों से कभी मांगना नहीं आया। आप मांगोगे सब कुछ देनी हो। आप कितने पापी हो इस बात को श्री जी नहीं देखती कि अवश्यंभावी है। मित्रों, आप उनसे कहो, बस इच्छा आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका विश्वास कंप्लीट होना चाहिए, आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। विश्वास पूरा होगा, श्री जी अवश्य सुनती है। अगर श्री जी के सामने जाओ तो ध्यान रखना, मोबाइल को मत लेकर के जाना और नंगे पैर ही जाना। श्रृंगार भी मत करना अधिक, कि आप अधिक श्रृंगार करो, दीन बन करके जाना और सब कुछ वहां पहुंचते ही छोड़ देना। जैसे ही श्री जी के मंदिर की ओर चढ़ाई करो, आप सब कुछ छोड़ देना। अपना जो कुछ भी है आपके पास में, मैं कितनी सुंदर हूँ ये अहंकार, मैं कितना बलवान हूँ ये अहंकार, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ ये अहंकार, मेरे पास कितना धन वैभव सुख है ये अहंकार, मैं वहाँ रह सब कुछ, मैं वहाँ रहती हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, वैसा हूँ ऐसा हूँ, सब कुछ भूल जाना केवल। और श्री राधे का जाप करते हुए चढ़ना और मंदिर में प्रवेश करो तो मन से कहना, इस बात को मन से कहना, ठीक है, जुबान से नहीं, मन ही मन इस बात को कहना। जब तक श्री राधे कृपा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, ये तो बता दो वर्षाने वारी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। लाडली राधे श्यामा किशोरी, हुई है खताएं मुझसे इतनी श्री राधे, सुन के जमी आसमां हिल न जाए। जब तक किशोरी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे शरण छोड़ दूंगा। लाडली श्यामा किशोरी राधे। ये जब कहोगे, मन ही मन कहना मित्रों, मैं सच कह रहा हूं आपसे, और लाडली तुरंत आपकी तरफ देखने लग जाएंगे। अब मन में कहोगे और वो पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करना, कहने कुछ भी नहीं हो पास में, आप जाना जैसे मैंने बताया है वैसे ही जाना, कंप्लीट रूप से आप उनके दर्शन करोगे। तो आज श्री जी देखो उस कपूत को देख करके और उसके मनोहार को देख करके मंद मंद मुस्करा रही हैं और सखियों से कह रही हैं, सखियों से अपनी तिरछी दृष्टि से कह रही हैं, देखो इसको ये ज्ञान कहाँ से आया, इसे ये ज्ञान कैसे हो गया कि मैं इस वन में आ रही हूँ। सखियां कहती है कि ये मंगल का सूचक है लाडली, कोई न कोई अवश्य मंगलमय अद्भुत घटना होने वाली है, इसलिए ये पक्षी आज यहाँ पर आया है हमारे सम्मुख। अभी कबूतर बैठा ही था श्री जी के चरणों में कि इतने में एक और पक्षी उड़ता हुआ, दूसरा पक्षी उड़ता हुआ और उस कबूतर के बगल में आकर के बैठ गया और वो भी श्री जी का अभिनंदन करने लगा। अब तो पीहू पीहू की आवाज करते हुए पपीहा भी आ गया और वो भी श्री जी के आगे बैठ करके
और मनोहार कर रहा है, गा रहा है, लाडली सुस्वागतम स्वागतम राधिके राजेश्वरी स्वागतम। देखिए स्वागत कर रहा है। एक एक करके जितने भी पक्षी थे अपनी अपनी आवाज में और बोलते हुए श्री जी के सामने आकर के बैठते जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी छोटे छोटे पक्षी थे, उनकी भीड़ लग गई आगे। पूरे मार्ग पर श्री जी देखती हैं तो पक्षी पक्षी ही बैठ गए, नाना प्रकार के पक्षी श्री जी के सामने बैठे हुए हैं और श्री जी हंस रही हैं। केवल अपने दृष्टों, अपने नेत्रों से, स्नेह भरे ममता भरे नेत्रों से सिर्फ देख रही हैं। इतने में श्री जी ने देखा कि मोर बड़ी तेज तेज दौड़ते हुए आए और अपनी पंखों को फैला करके और कुहू कुहू पीऊ पीऊ की आवाज करते हुए और मयूर जो है चिल्लाने लगे जोर जोर से। श्री जी अपनी सखियों की ओर देख रही है कि ये क्या हो रहा है। रंगीन पंखों से, रंगीन पंख होती हैं मयूर की, उन्होंने अपनी रंगीन पंखों को फैला लिया और फैला करके और श्री जी की तरफ अपने मुंह को उठा करके जोर जोर से कह रही हैं कुछ। स्वागत है लाडली आपका, हे राज राजेश्वरी आपका स्वागत है। और श्री जी देख रही हैं, टुकुर टुकुर श्री जी उनकी तरफ देख रही हैं। तभी देखा श्री जी ने कि एक सुख तोता उड़ता हुआ आया और डाली पर बैठा है। श्री जी ने अपनी तिरछी दृष्टि से उसे देखा तो देखते ही रह गई। श्री जी कुछ कह नहीं सके। आंखों ही आंखों में ऐसा लगता है जैसे कि श्री जी को कि इस पक्षी को मैंने कहीं देखा है, ये पक्षी अद्भुत है, ऐसा पक्षी तो मैंने देखा ही नहीं। और सुख भी, वो तोता भी श्री जी को टुकुर टुकुर देख रहा है। यानी दोनों के अंदर कुछ तो है, दोनों का संपर्क हुआ लाडली का और श्री सुख का। तो लेकिन अब ये संपर्क समझ में नहीं आ रहा। वो तोता उस डाल पर बैठा बैठा ही जैसे ही श्री जी ने देखा उनको, उसको तुरंत उस तोते ने अपनी गर्दन हिला दी, नार झुकाती प्रणाम कर रहा है। अब तो श्री जी और गंभीरता से देखने लगी उसको कि इसके हृदय में ये वहां से बैठ करके मुझे प्रणाम कर रहा है ये पक्षी। श्री जी का निर्मल हृदय पिघल गया सुखदेव को देख करके और सद्भावना की लहरियां लेने लगा। सद्भावना की लहरियों से उनका हृदय भर गया। तभी वृंदावनेश्वरी श्री राधे के समक्ष नीलकंठ पक्षी उड़ता हुआ आया और उनके चरणों के पास बैठ करके सिर को झुका करके अपनी भाषा में बोलते हुए कुछ कह रहा है, वंदन कर रहा है। लेकिन लाडली केवल देख रही है कि ये क्या कह रहा है। श्री जी केवल उन पक्षियों की तरफ देख रही हैं और पक्षी केवल लाडली के मुख की तरफ देख करके और कुछ न कुछ कह रहे हैं। नीलकंठ गुड़की गुड़की की ध्वनि करता हुआ, प्रणाम करके कुछ कहता हुआ वहां से उड़ करके चला गया। तभी तीतरों की टोली वहां आती है जबरदस्त हलचल करते हुए और वो भी आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम करती है। बटेर आया। बटेर जो पक्षी होता है उसको लोग पालते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है देखने में, पालते हैं उसको, बहुत लोग शौक के रूप में पालते हैं। उनकी टोली आई मंडलाकार होकर के और नृत्य कर रही है, अपनी गर्दन को झुका झुका के बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार कुछ कह रहे हैं। लेकिन श्री जी केवल देख रही हैं। सभी पक्षी श्री जी की परिक्रमा करते जा रहे हैं और होते चले जा रहे हैं, ये भाव है। तभी वो कपोत, मयूर और शुक, नीलकंठ आदि पक्षी सभी वृंदावनेश्वरी श्री राधे का अभिनंदन कर रहे हैं और बोलते भी जा रहे हैं। कुछ पक्षियों का इतना लंबा तांता लग गया कि जो पगडंडी पर श्री जी आगे जाने वाली थी, देखा उठ करके तो पूरी पगडंडी पक्षियों से भर गई है। अनेक भांति के वहां पर लाखों करोड़ों पक्षी जमा हो गए, भिन्न भिन्न स्वर में कुछ न कुछ कह रहे हैं श्री जी से। अब क्या कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। इन पक्षियों के हृदय में, अंतःकरण में श्रद्धा का संपूर्ण भाव देख करके श्री जी का मन अंदर से उमड़ रहा है। उन पक्षियों का प्रेम पक्षियों के मुख से, पंखों से और चरणों से, उनकी गर्दन से बार बार उड़ रहा है। पक्षी अपने प्रेम को उड़ेल रहे हैं, केवल अपनी श्रद्धा के लिए उड़ेल रहे हैं। वो सम्मान प्रकट कर रहे हैं, सम्मान की पराकाष्ठा को सभी पक्षी प्रकट कर रहे हैं श्री जी के सामने। और श्री जी सखियों के साथ खड़ी खड़ी देख रही हैं उन पक्षियों के
संपूर्ण प्रेम और सम्मान को देख करके श्री जी का हृदय उनके प्रति ममतामयी भाव से विगलित हो गया है, पिघलने लगा। वो भी उनको मुस्कुरा करके और सम्मान प्रदान करती है सभी पक्षियों को। मंद मंद हंसती हुई श्री राधे के राग प्रेम भरे नयनों से उन पक्षियों को निहार रही है। उन प्रेम पगे पक्षियों को निहारते निहारते इतनी प्रीति बढ़ गई श्री राधा रानी की कि अपनी सखियों से वे स्नेह सनी भाषा में कहने लग जाती हैं कि अरे सखियों, इन पक्षियों का प्यार अप्रितम है। मैंने ऐसा प्रेम कहीं देखा ही नहीं है। मैं इस कौतुक भरी इस प्रेम व्यवहार का कैसे वर्णन करूं? इस अद्भुत प्यार का मैं कैसे उत्तर दूं इनको? क्या प्रदान करूं इनको मैं? मेरा तो रोम रोम इस अप्रतिम प्रेम का ऋणी हो रहा है। इन पर मैं न्योछावर हूँ, मेरा हृदय इनके ऊपर न्योछावर हो जा रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब सखियों ने श्री किशोरी जी के संकेत को समझा कि श्री जी क्या कहना चाहती हैं। तभी सभी सखियां कहने लगी, हे राधे, इन पक्षियों की भाषा को तो हम भी नहीं जानते। तब श्री जी कहती हैं कि आप में से कोई यदि इन पक्षियों की भाषा को जानता हो तो हे सखियों, मुझे बताओ ये मुझसे क्या कह रहे हैं, ये मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं भी इनकी उन बातों को सुनना चाहती हूँ। काश मैं भी पक्षी होती और मैं भी पक्षियों की भाषा जानती तो कितना अच्छा होता। आज इनके प्रेम का मैं उत्तर दे पाती। श्री जी सभी सखियों से कहती हैं। तभी सखियां कहती हैं कि हे श्यामाजू, हमें तो पक्षियों की भाषा आवे ही ना है, हम तो जाने ही ना है। मित्र, उसी समय दूर बैठा हुआ वो तोता उड़ करके और श्री जी के सामने आ जाता है और श्री जी के सामने आकर के और बैठ गया और वो बोलने लगा मानवी भाषा में, हे राज राजेश्वरी, आपको जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। आप क्या पूछना चाहती हैं? मित्रों, उस तोते के मुख से, उस पक्षी के मुख से मानवी भाषा को सुन करके और श्री जी चकित रह गई कि ये मानवी भाषा में कैसे बात कर रहा है। अब तो श्री जी उन सखियों से कह रही हैं कि तुमने सुना, ये पक्षी मानवी भाषा में बात कर रहा है, ये कैसे असंभव है? तभी ललिता जी कहती हैं, हाँ लाडली, ये संभव है, क्योंकि ये सुख पक्षी तोता जो है वो बहुत ही जल्दी सीख लेता है दूसरों की भाषाओं को, इसलिए, और ये मनुष्यों के नज़दीक ज़्यादा रहता है, इसे सिखाना आसान है। इसके सामने जो कुछ भी हरकत की जाए, जो कुछ भी कहा जाए, ये उसको तुरंत पकड़ लेता है और वापस बोलने भी लगता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए ये कह रहा है आपसे। लेकिन श्री जी बोले कि वो बात तो ठीक है ललिते, लेकिन क्या तुमने सुना कि इसने क्या कहा? इसने मुझे राज राजेश्वरी शब्द से संबोधन किया है, अर्थात ये जानता है कि मैं वृषभान राय की पुत्री श्री राधा हूँ। ये मेरे बारे में जानता है। अपितु कैसे जानता है ये मेरे बारे में? मैं तो इससे अचंभित हूँ कि ये मेरे बारे में जानता है, ये कैसे हो सकता है? तब सखियां भी अब चुप हो गई, उसका क्या उत्तर दें। उसी समय मित्रों फिर से उस तोते ने कहा कि आपको जो भी कहना है हमसे कहिए, हम आपको उत्तर देंगे। मित्रों, ये सुख कोई और नहीं है। आप इसको जब जानेंगे तब आपको महसूस होगा कि ये सुख कोई और नहीं है। ये सुख, ये तोता नित्य निकुंजेश्वर परम प्रीतम भगवान श्री कृष्ण केशों में नित्य निवास करता है। भगवान के केशों में जाकर के काला हो जाता है और इस समय पर ये हरे रंग से सुख बन करके केशों से निकल करके आया और इसमें विराजमान है। भगवान के केशों में निवास करता है और भगवान भी इसको नित्य श्री जी का जो भोजन है झूठा, उसको लेकर के नित्य इसके मुख में देते हैं, इसको नहलाते हैं, सब कुछ इसका श्रृंगार भी करते हैं। ये वही सुखदेव है।
जो नित्य नवीन ठाकुर जी इसका श्रृंगार करते हैं और भोग के रूप में जिसे श्री जी पाती हैं, उसी अन्न के किनके को ठाकुर जी इसके लिए लेकर के आते हैं और इसे पवाते हैं। ये श्री कृष्ण का निवास ठाकुर जी के केशों में है। कृष्णचंद्र अपने स्वयं के हाथों से प्रतिदिन स्नान करके इसका श्रृंगार करते हैं और श्री जी के मुख का जो अधरामृत सिक्त जो सुमधुर फल है वही इसको खिलाते हैं। ये सौभाग्यशाली तोता तरवर से उड़ करके वृंदावनेश्वरी श्री राधा के सामने आकर के अभिनंदन करते हुए कहता है, मानवी भाषा में अति मधुर शब्दों में कहता है, हे राजनंदिनी, आप जो कुछ कहना चाहती हो वो सब कुछ हमसे कहो, मैं अवश्य ही बताऊंगा आपको जो कुछ भी कहना है। आपकी इस सुमधुर और प्रेममयी रसमयी सुधा अमृतमयी वाणी को सुनकर के एक एक शब्द हमारे हृदय में और प्रेम की धारा भर रहा है। जैसे हमको करोड़ों कल्पों के लिए जीवित कर रहा है, वो सुधा रस जो आपके मुख से बरस रहा है, जो प्रेम आपके मुख से बरस रहा है, हम उसके लिए कल्पों से निवास कर रहे हैं यहाँ पर। आप हमसे ये पूछेंगी कि हमारा यहाँ पर कब से निवास है, तो हमारा तो नित्य निवास है। ये निवास हमारे जीवन में सुख उड़ेलता रहता है। ये बताना कठिन है कि हम कब से इसमें रहते हैं, कब से इस वन में हम रहते हैं। बस इतना ही कह सकते हैं कि अनंत काल से हमारा इस वन में निवास है। सुखमय अखंडमय निवास करते हैं हम। जो आपकी वाणी की सुधा है, जो आपका वचन है, जो बोल रही हैं आप रसमयी सुधा, इस सुधा की प्राप्ति के लिए हम कल्पों से यहाँ निवास करते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपकी वाणी सुधा रस प्रेम आज हमको सुनने को मिला। इस सुधामयी वाणी, इस प्रेममयी वाणी से हम इतने तृप्त हो गए हैं कि आपकी जो प्रेममयी वाणी है, जो हमारे हृदय से बाहर आ रही है, वो सुखदेव पक्षी बोल रहा है श्री जी से। आप पूछिए आपको क्या पूछना है और इसका मैं उत्तर दूंगा। इस अनोखे तथ्य को देख करके श्री जी अचंभित हो जाती है, आश्चर्य में डूब जाती है। कुछ क्षण के लिए वो कुछ सोच नहीं पाई, एकदम मौन खड़ी रह गई। फिर आश्चर्य में डूबी वे उस अनोखी पक्षी तोते को अपलक देखने लग जाती है। फिर थोड़ी बात जब आश्चर्य टूट जाता है तो श्री राधा रानी अपनी सखियों से इस बात को कहती है कि ये मैंने देखा नहीं ऐसा कभी भी। परंतु सखियां समझाती हैं कि आप मान लीजिए ये अनुकरणीय है, ऐसा कह सकता है, ये किसी का पालतू हो सकता है। लेकिन श्री जी नहीं मान रही हैं। श्री जी उनसे कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब फिर भी सखियां बार बार समझाती, ललिता बार बार उनको समझा रही हैं कि ऐसा हो सकता है। ललिता जी ने पुनः प्रश्न के रूप में कहा कि आप जो कह रही हो वह है तो ठीक, ये कैसे जानता है कि आप राजनंदिनी हो? ये बात आश्चर्य की नहीं है, लेकिन इनका तो नित्य निवास कहीं ना कहीं होता है, उड़ करके आपको देख लिया होगा। मैंने मान लिया, श्री जी कहते कि मैंने मान लिया कि ये पालतू सुख होने की वजह से मानवी भाषा में बोल रहा है, लेकिन इसे मेरे बारे में इतना सही ज्ञान कैसे हुआ? फिर ललिता जी बोलती है कि ये भी ज्ञान हो सकता है क्योंकि ये नित्य ही उड़ते रहते हैं। जब उसका ज्ञान नहीं मिला तब फिर वो स्वयं ही श्री जी उस तोते से पूछने लग जाती है। श्री जी ने ललिता जी से पुनः कही कि ललिते, आपको कितनी अधिक देर कई बार मैं कह चुकी हूँ, आप बताती क्यों नहीं हो? इसका मुझे पूरा उत्तर चाहिए, सही उत्तर चाहिए। ये अभिनय नहीं है इसका, ये सत्य बोल रहा है। इतनी गंभीर बात कैसे बोल सकता है? ये मेरे परिवार के बारे में सारी बातें बताना है इसकी, ये कैसे जानता है? समुचित उत्तर दिया जाए इसका मुझे। ललिता जी भी संशय में पड़ गई कि क्या श्री जी को इसका समुचित उत्तर देना ठीक है? क्या समुचित उत्तर देना मुझे श्री जी के सामने समुचित पूरा उत्तर देना ही पड़ेगा? ललिता जी ये सोच रही हैं। तभी वो तोता पुनः कुछ कहने के लिए उत्सुकता से उठा और कुछ निवेदन करने के पूर्व ही उस तोते ने श्री जी के सम्मान में अति कुशलता के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, अपनी चोंच को जमीन में लगाया, 3 बार और वंदन किया। उसके लघु छोटे छोटे रसिक नयन
प्रेम के कारण इधर से उधर घूम रहे हैं, बार बार इधर उधर अपने नेत्रों को घुमा रहा है। रसावेश में, प्रेम के आवेश में चंचल नयनों सहित मस्तक झुका झुका करके उस अनुरागी श्री सुखदेव ने, तोते ने निवेदन किया, हे राजकुमारी, तुम मेरा परिचय जानना चाह रही हो। मुझ साधारण से अकिंचन लघु प्राणी का भला कोई परिचय भी होगा तो क्या होगा। तुमने जब जिज्ञासा कर ही ली है तो कुछ निवेदन करना आवश्यक हो गया है। प्रीति और प्रेम के प्रतीक ही नहीं, प्रीति प्रेम के साक्षात स्वरूप एक सदा सेव्य नित्य युगल किशोर। इन सदा सेव्य दिव्य युगल में जो हमारे आराध्य हैं वो नित्य ही युगल हैं और भी दिव्य हैं। उन युगल में एक कमनीय बपू की कलित श्यामला रंग है, उनकी कांति श्यामली है, तो एक जो दिव्य बपू है उसके रंग की कांति गौर है। दोनों का ही गौर और श्यामल अंग है, दोनों ही गौर और श्यामल अंग की कांति वाले जो हमारे युगल हैं, वे कलित गौर कांति और ललित श्यामल जो रंग के अनुपम हैं, इसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। उन दिव्य युगल किशोर की कोई तुलना नहीं है। हम उन्हीं दिव्य युगल किशोर के दास हैं, हम उन्हीं कमनीय कोमल श्यामले और गौर किशोर के हम नित्य ही दास हैं। हम ऐसे जो गौर श्यामल सदा सेव्य नित्य युगल किशोर है, हम सुंदरी वन के सभी वनवासी पक्षी उन्हीं युगल किशोर के दासी और दास हैं। यही हमारा संक्षिप्त परिचय है। अब आपकी जिज्ञासा शांत हुई अथवा नहीं, ये कह करके और तोता पुनः श्री जी को देखने लग जाता है। रस भरे प्रेम भरे नेत्रों से देख रहा है। श्री जी फिर पुनः श्री जी को विस्मित कर दिया उसने। मित्रों, आगे का भाग हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। और आप कम से कम आप वृंदावन में ब्रज में रोज नित्य आते हो, आप क्या आपने कुंडों की हालत नहीं देखी? देख करके भी यार आप जो है क्या है अपना मुख मोड़ लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये भक्त होने की निशानी नहीं है और किंचित भी भक्त होने की निशानी नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है प्रेमियों, आप जो चाहते हो वही करोगे, क्योंकि मित्रों मद किसी भी रास्ते से आ सकता है, अहंकार किसी भी रास्ते से देखो धन से आ सकता, धन की तरफ से आ सकता है, विद्या की तरफ से आ सकता है, रूप की तरफ से आ सकता है, बल की तरफ से आ सकता है। याद रखना, हमारी इंद्रियां गुलाम हो चुकी हैं भौतिक विषयों की, इसी कारण से हम उससे पीछे हो गए हैं। हम फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? विचारणीय विषय है। रील बनाएंगे श्री राधा कृष्ण की, लेकिन रील बनाने तक ही हमने उनको सीमित रखा है। प्रेम उनके अंदर हमारा नहीं है। हम उनकी कथा डाल सकते हैं लेकिन हम उनसे प्रेम नहीं करते। मैंने ऐसे हजारों लाखों प्रेमी देखे हैं जो अनन्य शहरों में रहते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, लेकिन वृंदावन में आते हैं तो केवल अपनी गाड़ी से घूमने के लिए आते हैं। मित्रों, ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। 1-2% है तो ये किस लिए है? संसार को दिखाने के लिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।